देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 14 अक्टूबर को मिशन शक्ति अभियान को दाद दी गई, जिसके तहत आज जनपद फिरोजाबाद में पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा 9th की छात्रा दिशानी चतुर्वेदी को एक दिन का रामगढ़ थाने का इंचार्ज बनाया। दिशानी ने बारीकी से थाना परिसर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वहीं ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखा, वहीं आम जनता को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक किया, वहीं बैंक में चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दिशानी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। दिशानी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो भविष्य में IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं। बातचीत के दौरान भारत 24 से एक्सक्लूसिव क्या कुछ कहना था दिशानी चतुर्वेदी का और क्या कुछ कहना था SP सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा का, आप स्वयं देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ओनली ऑन भारत 24। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ की एक दिन के लिए थाना इंचार्ज बनाया गया एक बिटिया को, और सीधे तौर पर बेटी इस समय पुलिस के तमाम साथियों के साथ इस समय चेकिंग लगातार कर रही है और लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके का कार्य है और कैसे काम होना। तो बिटिया से जानेंगे कि आखिरकार एक दिन का थाना इंचार्ज बनने पर उनको कैसा लग रहा है और आज उन्होंने क्या कुछ किया है। तो सीधे तौर पर बिटिया से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। बेटे, क्या नाम है आपका? ईशानी चतुर्वेदी। ईशानी, कैसा लग रहा है? सबसे पहला सवाल तो ये, कैसा लग रहा है आपको एक दिन के लिए थाना इंचार्ज बनाया गया रामगढ़? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ी नर्वस है पर हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं यही कोशिश करूँगी जो भी काम करूँ ढंग से करूँ और अच्छे से करूँ। अच्छा, आज आप बैंक में आई हैं और तमाम जो आप चीज़ें देखी हैं, क्या क्या आज आपने किया है? पहले तो हम लोग थाने में चेक किया मैंने सब कुछ वहाँ पे कैसा है, और बहुत ज़्यादा ही अच्छी सुविधाएं दी गई हैं लोगों के लिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे हमारे 21st सेंचुरी है उस हिसाब से ही चीज़ें डेवलपमेंट भी हैं, और बहुत ज़्यादा हाइजीनेटिक है पूरा स्टेशन, और सारे लोगों की प्रॉब्लम्स जो है बहुत अच्छे से सुनी जाती हैं, अच्छे से सॉल्व की जाती हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ने रोड पे चेक किया कि कैसे वहाँ पे रेड लाइट सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और ट्रिपलिंग तो नहीं हो रही है, और सब लोग हेलमेट्स ले रहे हैं कि नहीं। जैसे हमने एक लोगों को पूछा, भी 2 जाने थे, उन्हें हेलमेट्स नहीं पहने हुए थे, उनको पूछा कि आपने क्यों नहीं पहने हैं, उन्हें बोला कि अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। तो हाँ, उनको समझाया गया कि आपके लिए ही ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है हेलमेट पहनना। और अब हमने बैंक में चेक करा कि कैसे कैमरास वर्क कर रहे हैं ढंग से, सिक्योरिटी कैसे है, यहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। सायरन चेक किया हमने कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं ढंग से। तो हाँ, केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, थाने में बैठकर, और आज स्वयं आप भी एक महिला हैं, तो कैसा लग रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर? कितना सरकार की जो योजना है, कितना उस पर काम हो रहा है, और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ आपने थाने के अंदर देखा, महिलाओं के लिए किस तरीके की सुविधाएं हैं? 2021 से ही मिशन शक्ति चालू हो गया था और ये 4th वर्जन है उसका। तो हाँ, मैं यही करूँगी कि सरकार पूरी मेहनत करे महिलाओं के लिए। उन्हें बहुत सारी योजनाएं चालू कर रखी हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर है जैसे 1090 और 181, जहाँ पे महिलाएं कॉल कर सकती हैं और उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन आउट नहीं की जाएगी। वो आराम से अपनी दिक्कतें बता सकती है बिना डरे, और हाँ, उनकी पूरी मदद की जाएगी जैसे भी कर सकती हैं। 1090 पे कॉल करने के बाद उन्हें स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है घर से सॉल्व कर सकती है। और लखनऊ में उसका सेंटर है, तो वहाँ पे महिला अध्यक्ष जो हैं वो उनकी बातें सुनेंगी और उनकी बातों की मतलब उनकी दिक्कतों को सॉल्व करेंगी। आखिरी सवाल, किस क्लास की आप स्टूडेंट हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ और देश की मदद करूँ। थैंक यू, शुभकामनाएं आपको। ये थी हमारे साथ एक दिन की थाना रामगढ़ की इंचार्ज, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर बिटिया ने तमाम बातें कहीं, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कहीं, और किस तरह से लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार काम कर रही है, और सरकार के कामों की भूरी भूरी प्रशंसा भी बिटिया ने की। और सीधे तौर पर बिटिया का एक IAS ऑफिसर बनने का सपना है। सीधे तौर पर बिटिया की तमाम बातें आपने सुनी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेटी ने जो जज्बा दिखाया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, और कहीं ना कहीं हर युवा को इस तरीके की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बेटी ने कम उम्र में 9th की स्टूडेंट है और उसके बाद लगातार पढ़ाई में अव्वल रही है, और उसके बाद एक दिन का थाना रामगढ़ का उन्हें इंचार्ज बनाया गया, जिसके बाद लगातार तमाम व्यवस्थाओं को, थाने से लेकर बैंक तक, तमाम व्यवस्थाओं को, सड़कों तक, तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा, और देखने के बाद तमाम निर्देश दिए। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बेटी से कितनी बेटियां इंस्पायर होती हैं
और महिला सशक्तिकरण के जो दावे हैं वो धरातल पर किस तरीके से दिखाई देते हैं, क्योंकि बिटिया के मुताबिक अगर माने तो सरकार की योजनाएं धरातल पर दिखाई देने लगी हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद। ईशानी चतुर्वेदी। ईशानी जी, आज एक दिन का इंस्पेक्टर बनकर कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को दी गई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे को एक दिन ये देखने को मिला कि हमारी पुलिस कैसे काम करती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे चल के क्या आप भी पुलिस ज्वाइन करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर ये देश की मदद करता है तो बिल्कुल बनना चाहूँगी। देखा जाता है महिलाओं पे आजकल अत्याचार और बराबर केस हो रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? आज एक दिन की आज इंस्पेक्टर है, उस बारे में ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति चालू किया, और वो बहुत अच्छा मिशन है, बहुत अच्छी योजना है औरतों के लिए। क्योंकि औरतों को पुरुष प्रधान समाज में रहना पड़ता है, तो उनके लिए हमें जितनी मदद करनी चाहिए उतनी मदद ज़रूरी है। आज एक दिन की इंस्पेक्टर हैं कि किन किन मुद्दों पर किस तरह से कार्य करेंगी? जो मुद्दे औरतों को परेशान करते हैं, जैसे उनके घर में कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है या समाज में उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, उनको खुद के लिए लड़ना सिखाने की कोशिश करूंगी मैं, अपने लिए खड़े होना सिखाने की कोशिश करूंगी मैं। पुलिस के लिए और कुछ कहना? पुलिस हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जितने लोग भी कोशिश करें देश की जैसे भी मदद कर सकते हैं, पुलिस की मदद करके उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस के बारे में? महिला इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियाँ सब महिलाएं हैं। उनकी मदद नहीं करेंगे तो आगे हमारी पीढ़ी नहीं बढ़ पाएगी। तो पुलिस को, देश को, समाज को, लोगों को समझना चाहिए कि औरतें कितनी ज़रूरी है हमारी समाज में, और उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मिशन शक्ति चतुर्थ चरण की लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को की गई थी। उसी क्रम में ये बताया गया था कि शारदीय नवरात्र में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कि हमारी जो महिला बीट पुलिस अधिकारी हैं वो गांव-गांव मोहल्लों में जा करके महिलाओं को, बालिकाओं को जागरूक करें। साथ ही साथ जो हमारी पुलिस की सुरक्षा योजना है और उनके लिए जो पावर लाइन है, हेल्पलाइन है, उनके बारे में विधिवत उन्हें बताएं। इसके अतिरिक्त जो जन कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार और प्रदेश सरकार की हैं, उसके बारे में अन्य विभागों के माध्यम से भी सभी को बताया जाए, जिससे कि जो पात्र लोग हैं उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस क्रम में हम लोगों ने स्कूल, कॉलेज, नुक्कड़ सभा, प्रभात फेरी, रैली, ये सारे कार्यक्रम हम लोग आयोजित करा रहे हैं। उसी क्रम में आज एक ईशानी चतुर्वेदी बालिका जो AD5 स्कूल में 10th में पढ़ती है, उसे थाना रामगढ़ का थाना प्रभारी कुछ समय के लिए बनाया गया है, जिससे कि एक तो उनका एक्सपोजर होगी और थाने की क्या कार्य प्रणाली है उसके बारे में वो जाने, साथ ही साथ महिला और बालिका संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें कैसे हैंडल करना उसके बारे में भी वो जागरूक हों, तथा अपने जो भी उनकी सर्कल होगी वहाँ जा कर के उसको बताएंगे और उनके जो एक्सपीरियंस होंगे पुलिस के बारे में वो भी वो शेयर करेंगी। और जनता और पुलिस के बीच में जो एक गैप है और डर सा एक लोगों में रहता है, वो भी इससे दूर होगा। निश्चित रूप से इस तरह की क्रियाकलाप से आम जनमानस पुलिस से जुड़ेगा और जो उससे जुड़ी समस्याएं पुलिस को अवगत कराएगा। अंततः जो हमारी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनका जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें व्यापक कमी आएगी।